मुंबई से सटे नर्मदा नगर स्थित मीरा भयंदर में रविवार दिनांक 20 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भयंदर शहर की ओर से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संतोष बालकृष्ण पेंडुरकर एनसीपी जिला अध्यक्ष मीरा भयंदर शहर, साजिद आसिफ पटेल युवा जिला अध्यक्ष मीरा भयंदर शहर, अमित सिंह ठाकुर, कमलेश कांबले, दीपक पटवारी, ताहिर जमींदार, डॉक्टर शोभा पाटिल, सुरेश सकपाल, सुनील करवता, नितिन किनी, शीला पाटिल, महाजन सर, मधुकर सोलंकर, ओंकार धकतोडे, एकनाथ पाटिल, पंकज बेदी, अल्ताफ सिद्दीकी, उमेश पाटिल, सुप्रिया माइनकर, बाबू भाई सुतार, आशा शिंदे, प्रदीप तोर, जॉन कुंडल, फिरोज तांबोली, जय पवार, प्रकाश मरुकुटे, शीतल गायकवाड़, अनंत म्हात्रे, मनोज पांचाल, रामलखन शुक्ला, वंजा नायडू, रजनी वानखेड़े, जक्की आसिफ पटेल, ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष व तमाम पद अधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, संतोष पेंदुरकर जिला अध्यक्ष मीरा भयंदर शहर में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि माननीय शरद चंद्र पवार साहब के जन्मदिन निमित्त ब्लड कैंप आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो 3 लोगों की जिंदगियां बचती है, इसलिए ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको आगे बताते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भयंदर शहर जिला की तरफ से ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखने का मतलब इतना ही कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना के महामारी चल रही है। ये कोरोना के महामारी में महाराष्ट्र में जो ब्लड का तुटवडा है तो कमी प्रमाणात असल्यामुळे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और जलसंपदा मंत्री जयंत दादा पाटिल और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी पदाधिकारियों को महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं 36 वो सभी जिला अध्यक्षों को आदेश दिया हुआ है कि आप अपने अपने ज़िले में जो ब्लड कैंप रखे, ब्लड डोनेट कैंप रखे, जो आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िले से ब्लड डोनेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल्स वहाँ पे जो आज तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ब्लडचा तुटवडा असल्यामुळे आज कमी प्रमाणामध्ये लोकांना याचा सामना करावा लागतो आहे। तर या ब्लड कॅम्प ठेवायचं कारण एवढंच की जर हे ब्लड जास्तीत जास्त सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलं तर कुणाचा कुणी या ब्लडमुळे जीव वाचू शकतो। याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की पूल ना पुलाची पाकळी म्हणा की मीरा भाईंदरवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जास्तीत जास्त आमचं जे टार्गेट आहे आजच्या या ब्लड कॅम्पचं जवळजवळ 200 बॉटलचं आमचं टार्गेट आहे, पण 200च्या वरतीच बॉटल्स आम्ही या ठिकाणी जमा करून आज मीरा भाईंदर महानगरपालिका राजीव गांधी ब्लड बँकला आम्ही ते दिलेलं आहे। त्यांच्या मार्फत आम्ही सर्व महाराष्ट्रापर्यंत संदेश पोहोचवणार आहोत प्रदेशला आमच्या। आणि या ब्लड देतेवेळी आम्ही त्यांना महानगरपालिकेची सर्टिफिकेट असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून सर्टिफिकेट कार्ड आहे, प्लस त्यांना आम्ही N95 मास्क ठेवले आहेत। एक साऊथ इंडियन सेलचे जिल्हा अध्यक्षाच्या टीमने सुनील करवट्यांची या टीम त्यांच्याबरोबर सगळे जे मारवाडी सेलचे जिल्हा अध्यक्ष असतील, साऊथ इंडियन सेलचे जिल्हा अध्यक्ष आहेत, त्यांनी सर्व या ठिकाणी मास्कचं सुद्धा वाटप ठेवलं आहे। हे आणि दुसरं फेस शील्ड जे आहे त्याचं पण वाटप या ठिकाणी आम्ही ठेवलेलं आहे। तर एक संदेश जो आहे तो चांगला लोकांपर्यंत गेलेला आहे। आणि तुम्ही बघितलं असाल आमचा जवळजवळ 1 तास पण चालू होऊन झालं नाही आहे, जवळजवळ 35 लोक ब्लड देऊन आत्ताच गेलेली आहेत। तर आमचं 200च्या वरती जे टार्गेट आहे हे आमचं 3 वाजेपर्यंत नक्कीच पूर्ण होईल। आणि ब्लड कमी असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये तुटवडा असल्यामुळे हे सर्व जिल्ह्यांमध्ये ब्लड कॅम्पचं आम्ही आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आम्ही केलेलं आहे।
देखिए, जागरूकता है मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे पदाधिकारी जो है मेरे, वो सुप्रिया माइनकर जिले की जिला उपाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मुरकुटे जी। इन्होंने आज 1 महीने से, जैसे ही महाराष्ट्र प्रदेश से आदेश आया ब्लड कैंप रखना है जिले में मीरा भाईंदर में, तो मेरे ये कार्यकर्ता और उनकी पूरी टीम 1 महीने से सभी लोगों को फ़ोन करके जो ब्लड देने वाले रहेंगे उनको सबको कांटेक्ट करके सब लोगों का आज के डेट में हमारे पास जो लिस्ट है 200 के ऊपर का लिस्ट है आज का। और बाकी का जो हमने बैनर लगाए हैं जो पहचान के हैं उनको संपर्क करके दोस्त लोगों के हिसाब से उन्होंने भी संपर्क करके जो आज आपको सच नहीं लगेगा, मालाड से विलेपार्ला से भी दोस्ती के हिसाब से यहाँ पे अभी ब्लड दे के गए, अंधेरी से दे के गए ब्लड है। तो लोगों को देखिए मालूम है, जागरूकता है, नहीं है ऐसे नहीं है, उनको भी मालूम है कि आज एक और इंसान आज जो भगवान ने जन्म दिया है, आज ब्लड ये साल में 2 बार 3 बार ये देना ही चाहिए। किसी को क्या लगता है कि ब्लड देने से अरे हमारे इसमें खून ही नहीं है तो ब्लड कहाँ से देंगे, लेकिन एक जो सोच है ये कहाँ ना कहाँ बदल रही लोगों के। पहले जैसे नहीं है कि बाबा ब्लड देने से हमारा खून कम हो जाएगा, ऐसी एक सोच थी, वो सोच आज के डेट में है ही नहीं है। लोग अच्छी तरह से जागरूकता में रह के आज ब्लड देने के लिए लंबे से लोग आ रहे हैं। मीरा भाईंदर के तो है ही, मीरा रोड है, जैसल पार्क से है, कनकिया पुलिस स्टेशन के यहाँ पे माशा का पाड़ा ब्रिज के हाईवे के वो साइड से भी लोग अच्छी तरह से अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो जागरूकता है इसके लिए आ रहे हैं। और जो लोगों का जो उत्साह देख के हमने सोचा नहीं था कि बाबा 1 घंटे में 35 लोगों के ऊपर यहाँ पे ब्लड देने के लिए आएंगे। ये जागरूकता है इसके लिए, और सभी को मालूम है कि ब्लड देने से किसी ना किसी की जान बचने वाली है। ये आज कोरोना के महामारी के वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, पूरा देश को, महाराष्ट्र, मुंबई, मीरा भाईंदर को, सब जनता को मालूम है। और वही एक हम छोटा सा ये उपक्रम अभी ब्लड कैंप के माध्यम से रखा हुआ है और उसको अच्छी तरह से सक्सेस लोगों ने किया हुआ है। हमने तो पहले 1 महीने के पहले ऐसा सोचा था, जब भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत दादा पाटिल हमारे अध्यक्ष है और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने आदेश देने के बाद 1 महीने पहले हमने सोचा था कि एक कम से कम 100 बॉटल तो यहाँ से जाएंगे करके। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने फ़ोन करने के बाद सबको एक जिम्मेदारी दी, ऊपर से जैसा आदेश आया वैसे सब लोगों को फ़ोन जाने के बाद 150 नाम आ गए, 150 से 200 हो गए और 200 से ऊपर हमारा टारगेट है आज के इसमें है। कम से कम 225-250 के बीच में हम लोग यहाँ से जो ब्लड डोनेशन का जो आज का हमारा सपना है ये पूरा 100% हम होएगा और हम सक्सेस होएंगे उसमें। देखिए, इसके लिए ही आपको एक सेफ्टी के हिसाब से हमने जो ब्लड देने के लिए आता है, ये आज N95 आपको मालूम है, इसका जब भी कोरोना शुरुआत हो गई तभी इसका 700-800 रुपये में जा रहा था, आज ये मास है और आज के डेट में 250 रुपये इसका N95 का ओरिजिनल का प्राइस है। ये N95 जो ब्लड देने के लिए आता है उसको N95 मास हम लोग दे रहे हैं और ये उसके साथ ये किट भी दे रहे हैं। सर्टिफिकेट है महानगर पालिका की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सर्टिफिकेट है। दिक्कत इसके लिए है कि आपको सभी को मालूम है आज तो संडे है, संडे होने के वजह से आज बहुत से लोगों ने ब्लड कैंप रखा हुआ है मीरा भाईंदर में। कल भी ब्लड कैंप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक जिला अध्यक्ष साजिद पटेल के यहाँ पे रख के उन्होंने भी ब्लड कैंप का आयोजन किया था और आज यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हम आज कर रहे, दिक्कत है बोलेगा तो हमारा नियोजन था, आज 1 महीने से हम नियोजन था हमारा और लोगों को हम संपर्क कर रहे थे और वो हिसाब से लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आज है। वैसी देखेंगे तो हमें तो कुछ वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो आएंगे। अगर समझो नियोजन नहीं रहता था तो दिक्कत 100% आती थी, लेकिन 1 महीने के पहले से ही हमारा नियोजन था और ये नियोजन के हिसाब से हम सक्सेस हो रहे हैं।
यस 100% आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जानता राजा शरद चंद्र जी पवार साहब का 12/12/2020 को जन्मदिन था और 80 उम्र उन्होंने पूरा किया। और यह आज 80 उम्र के इसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जो योगदान है देश के लिए, महाराष्ट्र मुंबई के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान है। तो कहाँ ना कहाँ आपको मालूम भी रहेगा कि यशवंतराव प्रतिष्ठान में 80वां बर्थडे मनाते हुए पूरे महाराष्ट्र को आदेश था और हर जिले को, जो यहाँ से उदाहरण समझो मीरा भाईंदर है, मीरा भाईंदर से वो आम जनता कहाँ ना कहाँ वो बर्थडे के लिए कोरोना के वजह से, महामारी के वजह से पहुँच नहीं सकती, लेकिन उनके लिए लाइव जो यशवंतराव प्रतिष्ठान में साहब का बर्थडे 80वां मनाते टाइम वो लाइव प्रदर्शन वहाँ से यहाँ मीरा भाईंदर वासियों को हमने टीवी पे दिखाया था और उसका मीरा रोड में आयोजन किया था। तो साहब के बारे में बोलेंगे तो पूरा दिन जाएगा, बोलेंगे इतना, तो इतना काम है उनका है आज। और आज उनके जैसा नेता ये महाराष्ट्र में बोलो या देश में आज तक ये पैदा नहीं हुआ ना होने वाला है। उनका योगदान के बारे में बोलेंगे या काम के बारे में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जब भी वो आज 50 कम से कम जो उनका उम्र है तो 50 साल तो उन्होंने राजनीति में निकाला हुआ है। राजनीति में निकालते टाइम कम से कम 5 बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। आज वो खासदार बोलो, राज्यसभा का बोलो या लोकसभा का है, ये जब भी खासदार के रूप में भी जाते हैं। आज बारामती में आपको मालूम है विकास उन्होंने क्या किया है। पुणे बोलो, पूरा महाराष्ट्र में बोलो जो आज विकास दे रहे, कृषि प्रधान देश अपने देश को आज लोग कह रहे, तो ये किसके वजह से? आदरणीय पवार साहब की ही देन है। आज जो कृषि मंत्री होने के बाद जो देश में बदलाव हुआ है, जो किसानों के जीवन में बदलाव हुआ है, और आज भी आप देख रहे जो पंतप्रधान है या पंतप्रधान आज देश के जो है उनके नेतृत्व में केंद्र में काम करते टाइम आज शेतकरी, आज कितना दिन हो गया आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। आज शेतकरी रास्ते पे उतरा हुआ है, कोई ये शेतकरी की जो मांग है वो देखने के लिए तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए कोई तैयार है। उनकी केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार ने कम से कम वो शेतकरी लोगों को बुला के शेतकरी का क्या प्रॉब्लम है, जो बिल पास किया है, जो कायदा पास किया हुआ है, किधर उन लोगों को गलत लग रहा है, उन लोगों का शिष्टमंडल को बुला के चर्चा करनी चाहिए थी। ये जो अपने मन मर्जी में आ रहे वैसे कायदे पास कर रहे और ये हुकुमशाही चल रही है देश में। वैसा कभी पवार साहब ने किया नहीं। पवार साहब ने सबको विश्वास में लेके, सर्वधर्म समभाव बोला जाता है, हर जाति धर्म को लेके उन्होंने समाजकारण किया, राजकारण नहीं किया कभी। और उनका योगदान ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे संतोष जी की तरफ से जो आज मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, आप यहाँ पहुंचे, आप किस तरह देखते हैं इस मेडिकल कैंप और इनके कार्य? ये जो मेडिकल कैंप आज साहब ने, पेंडुलकर साहब ने जो अरेंज किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने भाईंदर में। दूसरी जगह भी मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी पैमाने पे किसी ने अरेंज नहीं किया था। और वो भी जो ब्लड देने के लिए आते हैं, जो जी हाँ, नमस्ते, मैं दीप्ति पांडे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अभी कैसे कोरोना है, महामारी फैली हुई है, सबको खून की ज़रूरत है। मैं भी आई थी खून देने के लिए, बट मैं खून दे नहीं सकती बिकॉज मेरे में ब्लड की कमी है। इसके लिए मुझे हेल्प करना है लोगों की, बट मैं नहीं कर सकती। यहाँ पर लोगों का कैंप लगा है, सब आ रहे खून दे रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज मेरे को ब्लड की कमी है ना, इसीलिए। या मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस शिविर के बारे में? कितना ज़रूरी है आज के ये कोरोना की महामारी में ये ज़रूरी है, लेकिन मेरे में ब्लड ज़्यादा है, बोला पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, डर की वजह से। मैडम, आप क्या कहेंगे? मराठी बोलो। हाँ, बोला। मी शीतल जयेश गायकवाड. मी काय बोलते की रक्त देण्यासाठीच मी आले होते, पण ते माझं रक्त कमी आहे त्यामुळे नाही देऊ शकत मी. इस इलाके में हाँ, इस इलाके में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लाइक नहीं खरीद पाते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको खून की ज़रूरत है, इसके लिए। हाँ,
जी जी जी, एक्चुअली ये सब कोरोना फैला है जब से, इसलिए कोई हॉस्पिटल जा भी नहीं रहा है, इसके लिए ऐसे सब कैंप लग रहा है ब्लड डोनेट करने का। वो हाँ, संतोष पेंडुलकर सर बहुत हेल्प कर रहे सबकी और वो हेल्प करते रहेंगे, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए उनको। हाँ हाँ जी जी, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं हम सब, सो आप लोग सपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से। इट्स डन, बस ना, बस हो गया ना। मेरा नाम प्रदीप हनुमंतराव तौर है और मैं राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता हूँ। और ब्लड डोनेशन कैंप का आज महाराष्ट्र को, सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए आज रक्तदान शिविर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड का पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में कमतरता है। इसलिए अपन सब कार्यकर्ता, सामान्य नागरिक और जितना हो सके उतने ज़्यादा लोग अगर रक्तदान करेंगे तो लोगों की बहुत सारी समस्या इससे कम हो जाएगी। और मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी की तरफ से माननीय श्री संतोष पेंडुलकर साहब ने ये आज का भव्य कार्यक्रम रखा है और उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हैं। और मैं खुद भी ब्लड डोनेशन किया हूँ और मैं हमेशा करता भी हूँ। इसके लिए मैं आम नागरिकों को कहूँगा कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं और कुछ होता भी नहीं है इससे। ब्लड अगर अपने ब्लड से अपने बॉडी में से ब्लड जाता है तो 3 महीने में रिकवर ब्लड हो जाता है, इसलिए उसका कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सके उतना ज़्यादा आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। नहीं, कुछ होता ही नहीं उससे। अगर चक्कर भी आए तो 2 सेकंड की रहती है, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअल क्या है, लोग कम नहीं आ रहे हैं, पर बहुत लोगों ने ब्लड डोनेशन अभी ऑलरेडी चालू है और बहुत लोगों ने किया है। इसके वजह से थोड़ा ब्लड डोनेशन कम होएगा, पर हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है और अच्छी तरह से हो रहा है। माननीय साजिद भाई पटेल ने भी कल वहाँ पे काशीमरा में ब्लड डोनेशन किया, वहाँ भी लोग थे और यहाँ भी लोग हैं और लोग आएंगे। बोलू डायरेक्ट, तुम्ही इकडे बसा, मी तिकडे बसा। सर्वप्रथम मैं आए हुए सभी रक्तदाताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने समाज में एक अलग सा और बहुत अमूल्य योगदान दिया है अपना रक्तदान करके। जैसे कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी संतोष जी पेंडुलकर साहब ने जो रक्तदान शिविर आयोजन किया है, यहाँ का प्रतिसाद भी बहुत अच्छा है, लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं समाज के हर एक नागरिक से यही कहना चाहता हूँ कि रक्तदान कीजिए, क्योंकि हम जब रक्तदान करेंगे तो हमें ही वो रक्त उपलब्ध हो सकता है। और रक्तदान करने का कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स या हम जो रूमर सुनते हैं कि चक्कर आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रक्तदान कीजिए, आपको आपके अगर विल पावर आपके अगर बहुत अच्छी है तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा और रक्तदान करने से कुछ नहीं होता है। मैं हमारे समाज के सभी रहवासियों से, सभी पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि अच्छी भारी संख्या में रक्तदान कीजिए और समाज में एक अच्छा सा योगदान कीजिए। सर, जैसे कि हमारे आदरणीय आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे ने जो आह्वान दिया है हमारे महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को कि रक्तदान कीजिए। जब हम रक्तदान करेंगे, आज जैसे कोरोना की महामारी में, आजकल कोरोना की महामारी में कोई भी उसका रोगी हो सकता है, तो जब हम रक्तदान करेंगे कल हम भी उसके रोगी हो सकते हैं। तो जब हम ही रक्तदान नहीं करेंगे तो हमें रक्त कहाँ से मिलेगा? इसके लिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बार रक्तदान करोगे तो उससे 3 जन को जीवन दान मिलता है एक रक्तदान की वजह से। इसके लिए आप रक्तदान बहुत से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रक्तदान कीजिए। अपील करना चाहेंगे, आप यूथ हैं, यूथ और लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं हमारे सभी विद्यार्थी वर्ग, युवक वर्गों को यही अपील करना चाहूँगा कि आपका एक वह है कि आप समाज को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं।
तो मेरी हमारे विद्यार्थी और युवक वर्ग से यही एक अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए। थैंक यू। कौन लगाएगा? तो हमारे अंदर ही नहीं आएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया प्रभारी को बुलाओ हमारे। हाँ बेटा, पूछ रहे उनका जवाब दो ना। अमित भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतोष भाई ने एक ब्लड कैंप का प्रोग्राम आयोजित किया, साथ ही साथ में हमने देखा आपने भी ब्लड दिया, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा और आपने जो ब्लड दिया तो कुछ चक्कर वगैरह कुछ? नहीं, ब्लड देके तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री संतोष पेंडुलकर जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, राज्य में खून की कमी होते जा रही है और हमारे जो आदरणीय पवार साहब हैं, उनके मार्गदर्शन से हमें ऊपर से जो आदेश आया था, हमारे जिला अध्यक्ष को जो आदेश आया था संतोष पेंडुलकर जी को, उन्होंने उस आदेश का पालन किया है और एक बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और बहुत अच्छा लगा ब्लड देके। अगर हमारा खून किसी के काम में आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज तो इंसान किसी को अपना वक्त नहीं दे रहा है और पेंडुलकर जी ने जो कार्यक्रम रखा, सीधा लोगों को खून पहुंचा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसका प्रदेश से आदेश है। युवा का जो वर्ग है, युवाओं के हिसाब से काम करने दिया है और बेसिक को बेसिक के हिसाब से काम करने दिया है। तो कल युवाओं का था, हमारे पार्टी की तरफ से जो महबूब शेख जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है युवा के, उनका आदेश था, तो हमारे जो युवा के जिला अध्यक्ष उन्होंने वो कार्यक्रम रखा था। आज 20 तारीख का समय पेंडुलकर जी को दिया गया था, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने आज 20 तारीख को कार्यक्रम रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसा ना, एरिया बहुत बड़ा है, मीरा भाईंदर एक छोटा जिला नहीं, बहुत बड़ा जिला है, तो डिवाइड होकर ही काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हर कोई प्रीफर नहीं कर सकता। जो काशी मीरा का जो बेल्ट है वो भाईंदर आना प्रीफर नहीं कर सकता, या तो जो भाईंदर का जो बेल्ट है काशी मीरा प्रीफर नहीं कर सकता। और जैसे कि आप जानते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बट के डिवाइड होकर ही काम करेंगे तो काम करने में ज़्यादा मजा और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त लोगों तक पहुँच पाएगा। 2022 में जो नगर पालिका जो चुनाव आ रहा है, उसके लिए हमने तो अपनी कमर कस ली है और हमारा 2022 का जो चुनाव है वो हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर के ही नेतृत्व में मीरा भाईंदर में लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही नेतृत्व मीरा भाईंदर को चाहिए। जो आप आज देख रहे होंगे, इसके पहले भी बहुत सारे आए और गए, लेकिन ये जो समय, इसमें जो मेन कार्यकर्ता है, जो उसको काम करने की जो संधि, जो मौका मिला है, तो कार्यकर्ता बहुत खुश है और हमारे जिला अध्यक्ष के कार्यकाल से भी लोग काफ़ी प्रभावित और खुश है। जी बोलते हैं ना, 10 दोस्त है तो 2 दुश्मन भी होते हैं, तो उनको हम लोग इग्नोर करते हुए पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती है, तो उसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। बस ये जो नेतृत्व है 2022 में, यही नेतृत्व में हमको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। अगर बात करें संतोष भाई कि आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है 2022 में, तो उस टारगेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने काफ़ी देखा, इवेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, 2022 का क्या टारगेट है? सर, 2022 का मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन आपको इतना हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में आज आम जनता ने, मीरा भाईंदर के रहवासियों ने ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीरा भाईंदर शहर में 15 साल सत्ता थी, महापौर हमारे, आमदार हमारे, खासदार हमारे, लेकिन ऐसा बुरा टाइम 2017 के बाद में जो आया, 2017 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन थे, उसके पहले हमारे 29 नगर सेवक महानगर पालिका में थे, लेकिन 2017 के पहले, चुनाव के पहले बहुत से लोग पार्टी को छोड़ के गए और उसके बाद लोकसभा आई, विधानसभा आई। विधानसभा में आपने देखा होगा, पूरा मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। पवार साहब ने, हमारे आदरणीय पवार साहब, शरद चंद्र पवार साहब ने एक एक पदाधिकारी को, आमदार बोलो, महापौर बोलो, खासदार बोलो, ये एक ही परिवार को 15-15 साल सत्ता दी। एक ही घर में सब कुछ देने के बाद भी ये पार्टी के लोग हुए नहीं। पार्टी के बुरे टाइम पे ये लोग छोड़ के गए सब कुछ पवार साहब ने देने के बाद भी, लेकिन पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। विधानसभा में आपके चैनल के माध्यम से पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, देश ने देख लिया पवार साहब की ताकत। आज जिन लोगों को लगा था कि पार्टी खत्म हो गई,
वैसे आज मीरा भाईंदर में वही सोच रहे थे। मीरा भाईंदर में हमें जीरो करके पार्टी का काम करने के लिए दिया था। जब भी मैं जिला अध्यक्ष ये 2000 सितंबर 2020 में मुझे 1 साल पूरा हुआ और मेरे को 9 महीना कोरोना के महामारी में ही निकालना पड़ा, लेकिन मुझे पहला जो 4 महीना 5 महीना जो मिला वो आंदोलन के माध्यम से मैंने पार्टी का काम करते आज जो संगठन बढ़ाया है मीरा भाईंदर में। आपने जो 80वां पवार साहब का बर्थडे, आपके पूरे सब चैनल जो आज यहाँ पे उपस्थित है, मीडिया उपस्थित है, वो पवार साहब के बर्थडे जो आयोजित किया था मीरा रोड में हॉल में, वहाँ पे आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत देखी होगी। एक देखने जैसा ऐसा माहौल था कि वहाँ पे स्टेज पे कोई बड़ा नेता न होने के बावजूद भी टीवी पे तो घर पे भी बैठ के कार्यकर्ता पवार साहब का बर्थडे का आनंद ले सकते थे, लेकिन न सोचते हुए वो लोगों ने पवार साहब का बर्थडे, आज सैकड़ों लोग वहाँ पे उपस्थित थे। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैगामे पे लोग वहाँ पे हॉल में उपस्थित रहेंगे, पवार साहब के बर्थडे का आनंद लेंगे करके। लेकिन पवार साहब की ऊंचाई उतनी है तो वो ऊंचाई को कोई छू भी नहीं सकता है, भविष्य में है ना, अभी छुआ है ना आगे छू सकते। लेकिन ये पवार साहब के ऊपर जो मानने वाला आज भी वर्ग बहुत बड़ा पैगामे पे है। मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से बढ़ रही है। आने वाला 2022 का जो इलेक्शन है, यह हम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष शरद पवार साहब के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा यहाँ पे है। और जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है जयंत दादा पाटिल, जैसे वो आदेश देंगे, हमारे यहाँ पे थाना में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब है, समन्वय करके आनंद परांजपे साहब को जिम्मेदारी दी है मीरा भाईंदर की, और निरीक्षक करके संतोष धुवाड़ी साहब को जिम्मेदारी दी है। एक अच्छे व्यक्ति आज अच्छे लोगों को जिम्मेदारी मीरा भाईंदर में देने के बाद आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष करके मैं अगर आपको बोलूँ तो आज सभी लोगों का सपोर्ट सहकार्य अच्छा मिल रहा है और संगठन मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से बढ़ रही है। और आने वाला 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अभी दिख नहीं रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे नगर सेवक 2022 में दिखेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा। अगर आपको जनता मौका देती है संतोष जी, तो आपका प्राथमिकता क्या होगा, फर्स्ट प्राथमिकता? देखिए, आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी, ये आपको सभी को मालूम है कि पहला 2-3 साल और आज का जो 4 साल पूरे कम से कम 3.5 साल उनको पूरा हुआ है। आज भ्रष्टाचार के सिवा इन लोगों ने कुछ भी ये मीरा भाईंदर में किया नहीं है। आज इतने बड़े पैगामे पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आज तक कभी ये नहीं हुआ। 15 साल तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी सत्ता थी। आज इन लोगों ने गटर बोलो रोड में, आज जो रोड का ही मैं जितेंद्र आव्हाड साहब मीरा भाईंदर में आए थे, तभी मैंने उनके पास जाहिर मीडिया के सामने बोला था कि जो आज मुदत के पहले कंक्रीट रोड के काम पूरे होने चाहिए थे, वो न पूरे होते हुए भी अगर किसी को कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपने कंक्रीट रोड का काम दिया है, मुदत के पहले अगर मुदत खत्म होती है, काम पूरा नहीं होता है, तो उसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। ये किधर न करते हुए ये जो सत्ताधारी बैठे महानगर पालिका में, ये न करते हुए इन लोगों ने उल्टा उन लोगों को 2 साल 3 साल और बढ़ा के देके 3-3 4-4 करोड़ 15 करोड़ किसी को बढ़ा के ठेकेदार को दिया है। ये किसके लिए, इससे मालूम नहीं पड़ता है कि अब भ्रष्टाचार हुआ है करके। बहुत बड़े पैगामे पे भ्रष्टाचार हुआ है। आज दूसरी बात, अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका इतनी निर्लज्ज सरकार बैठी हुई है, जो टॉयलेट है 95 वार्ड है मीरा भाईंदर में, प्रभाग जो 95 वार्ड है और 24 प्रभाग है, ये 24 प्रभाग में इन लोगों ने टॉयलेट बनाया है। आप लोगों को मालूम रहेगा ये सब बात है। 95 जो टॉयलेट बनाया है इन लोगों ने, ये टॉयलेट साफ करने के लिए इन लोगों ने अभी जो टेंडर निकाला है 18 कोटी का टेंडर निकाला हुआ है। ये 18 कोटी का टेंडर किसको बोला जाता है? ये सब बहुत बड़े पैगामे पे ये लोग कोटी रुपया, कोटी के सिवा है ही नहीं है। 100-200 रुपए की बात ही नहीं है, लाखों में नहीं खेल रहे ये लोग है, आज करोड़ों में आगे जो भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं। मुझे बताइए, टॉयलेट साफ करने के लिए जो टॉयलेट वाले के आप चैनल के माध्यम से जो टॉयलेट बनाए हैं, उधर आपका चैनल लेके जाइए, मीडिया को लेके जाइए और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको पूछो कि बाबा ये टॉयलेट आप साफ कर रहे हो, आपको पगार महानगर पालिका ये जो ठेकेदार किसने काम लिया है वो कितना देता है पगार है, वो आपको स्पष्ट बताएगा। हमने वहाँ पे जाके इंक्वायरी किया तो कोई बोलता है कि हमें 10,000 पगार मिलता है, कोई बोलता है हमको 100 रुपये रोज का देता है, कोई बोलता है 200 रुपये रोज का दे रहा है। मतलब अगर 18 कोटी ये आज टेंडर निकाला है महानगर पालिका में, जो आयुक्त बैठे राठौड़ साहब आज होशियार व्यक्ति बैठी हुई है,
लेकिन ये सब आज क्यों हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार में नगर सेवक से बोलो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी बोलो, प्रभाग अधिकारी तो इतने भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि पूछो मत है। सादा किधर अगर बांधकाम चालू है, आज अगर आप माशा का पाड़ा देखेंगे उधर 14 नंबर प्रभाग में ब्रिज के वो साइड में इतने अनधिकृत बांधकाम चालू है। आज इतने अनधिकृत बांधकाम चालू होने के बाद भी हमने पत्र व्यवहार किया है। पत्र व्यवहार करने के बाद कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आयुक्त के पास पत्र देने के बाद वो ध्यान नहीं दे रहे। इतना बड़े पैमाने पे वहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ पे इतने झोपड़पट्टी आज बांध रहे हैं। ये झोपड़पट्टी बांध रहे तुम लोग, चलो ठीक है, अगर लीगल परमिशन दिया है तो वहाँ पे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। वो वहाँ पे सालों साल बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ना रोड है। अगर तुम लोगों ने परमिशन दिया है तो ये सब सुविधा आम जनता को वहाँ पे मिलनी चाहिए। आज भी कितने अनधिकृत बांधकाम वहाँ पे बन रहे हैं। तोड़क कार्रवाई करने के लिए अगर बोल रहे, पहले से ही क्यों तुम लोग अगर चालू दे रहे, लेकिन वहाँ पे 8-8, 9-9 लाखों में लोगों को रूम का वहाँ पे खरीदने के लिए बोलते। थोड़ा 6 महीना जाने के बाद वो बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी आते, मिलीजुली भगत करके पैसा लेते और कामकाज बंद कर देते। लेकिन ये कहा ना कहा बड़े पैमाने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सत्ता 2022 में आने के बाद ये सब जो जितने भी इन लोगों ने टेंडर निकाला है, भ्रष्टाचार किया है, इसके ऊपर इंक्वायरी होके कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी की सत्ता है। ये 101% हम लोग इन लोगों के ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारी है, ये महानगर पालिका में बैठे वो नगर सेवक के सब लोग भ्रष्टाचारी है। इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हम बोलेंगे जरूर। धन्यवाद, थैंक यू। आज का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज ये रक्तदान शिविर आयोजन किया है, तो मैं सबसे पहले आए हुए जितने भी मीडिया हैं, सब मीडिया लोग का आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर, हमारे उपाध्यक्ष श्री उमेश पाटिल जी, मीडिया प्रभारी पंकज बेदी, ब्लॉक अध्यक्ष पंकज मुरकोटे और अपने दीपक पटवारी मारवाड़ी सेल के, साउथ इंडियन सेल के सुनील करवटा जी हैं, और जितने भी फ्रंटल सेल के अध्यक्ष पदाधिकारी कार्यकर्ता, हमारी दीप्ति जी राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की तरफ से हमारी दीप्ति जी, आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्लड दिया, आपके परिचय से बताइए आगे सारा। ब्लड दिला काय वाटलं? अपना परिचय दीजिए और आपने ब्लड डोनेट किया, कैसा फील कर रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर? मी सुप्रिया मायनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हा उपाध्यक्ष आहे आणि मी आज ब्लड दिलं ते मला बरं वाटलं, आनंद झाला। आणि साहेबांनी जसा आपला आदेश दिला आहे प्रदेशवरून, जसे साहेबांना जिल्हाध्यक्ष संतोष पेंडुलकर साहेब यांना आदेश दिलेले आहेत तसे आपले कार्यक्रम राबवत आहेत। आणि आज आपल्याला रक्तदानचं बी प्रोग्राम राबवला आहे। त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अजून मिळेल पण, आणि ह्यापुढे पण आम्ही जसं असे कार्यक्रम जसे आम्हाला देत जातील ते आम्ही करत जाऊ। ब्लड लेने से पहले सब परीक्षण होता है, फॉर्म भरा जाता है, हाँ, वो सब आपने प्रॉपर भरा और वो सब प्रोटोकॉल जो होता है उसको यहाँ फॉलो किया गया? हाँ, फॉर्म भरून घेतले आणि रक्तदान केलं। सर्वांना सर्टिफिकेट वाटले आहे। नहीं, बढ़िया फील कर। और इस तरीके का आयोजन कितना जरूरी है और कितना आम जनता को कनेक्ट होगा इस पूरे देश के लिए ज़रूरी है। आज वो हम लोग ने दान किया है सबकी जान बचाने के लिए, और सबको हमारा ब्लड दान होएगा वो हमको बहुत खुशियाँ हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलो सर बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतोष दादा ने जिस तरह से मेडिकल कैंप का आयोजन किया और कोरोना के में अपने को जरूरत थी, तो क्या लगता है आपको? मला तर वाटतं की आजचा जो हा रक्तदान जो शिबिर ठेवलेला आहे पेंडुलकर सरांच्या माध्यमातून खूप उत्कृष्टरित्या यशस्वीरित्या मी म्हणेन की पार पडलेला आहे। कारण आजचा जो हा रिस्पॉन्स मी पाहतोय की खूप उत्तम
आणि मी सर्व नागरिकांना आवाहन करेन की प्रत्येकाने हे रक्तदान केलंच पाहिजे, या मताचा मी आहे. उत्कृष्ट नियोजन आहे. सर आप बताइए, अपनी तरीके से बताइए क्या पोस्टिंग है संतोष दादा ने किस तरह से ब्लड कैंप का डोनेशन प्रोग्राम रखा गया, इसके लिए क्या कुछ करना है? जी, मैं माइनॉरिटी अध्यक्ष ताहिर जमींदार मीरा भाईंदर, ये जो हमारे साहब पेंडुलकर साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, तो वहाँ से हमारे आदेश आए थे पेंडुलकर साहब को कि ब्लड डोनेशन का कैंप लगाना है. तो जो भी आदेश आते हैं पेंडुलकर साहब सबसे आगे बढ़कर हर चीज़ में अपना योगदान देते हैं और हम सब लोग इनके पीछे हमेशा रहते हैं. चाहे कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, साहब हमेशा एकदम आगे बढ़कर जोश के अंदर हर काम को अंजाम अच्छे बहुत खूब से देते हैं. मेरा परिचय आपके नाम से और राष्ट्रवादी कांग्रेस में आपका सफर कब शुरू हुआ और किस तरह से कारवां बनते गया, तो सबके बारे में बताइए. जी, मेरा नाम ताहिर जमींदार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष. आज ब्लड कैंप लगा हुआ है हमारे मीरा भाईंदर के अध्यक्ष साहब संतोष पेंडुलकर जी की तरफ से. तो हमारे संतोष पेंडुलकर साहब जब भी कोई भी चीज़ साहब को जो भी आदेश मिलता है हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. चाहे कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कभी वो पीछे हटते नहीं है और सबसे आगे वो रहते ही है हमेशा. और हम लोग हमेशा उनके पीछे हैं. जो भी उनका आदेश हमको आता है हम सब उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर. और साहब हमेशा हमारे आगे है और हम सबका सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहता है. नेतृत्व में संगठना पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है. पहले लोग बोल रहे थे क्या राष्ट्रवादी कहीं दिखने नहीं आ रही है मीरा भाईंदर में, और आज आलम ये हो गया है कि हर तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही दिख रही है. चाहे आप कोई भी गली में चले जाओ, कोई भी एरिया में चले जाओ, राष्ट्रवादी का काम बहुत ज़ोर शोर से चालू है. अपना वोटिंग आईडी का कैंप चल रहा है, राशन कार्ड के लिए काम चालू है और हमारे आधार कार्ड के लिए काम शुरू है सब जगह पर. तो आज का माहौल ये है कि हर जगह पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे ही दिख रही है हमको. और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी अध्यक्ष हूँ. आप कोई भी जाकर लोकल एरिया में कोई भी पब्लिक से भी पूछ सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि नहीं राष्ट्रवादी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत जोर शोर से. मी सेवादल जिल्हाध्यक्ष नितीन केनी. आजचा जो सफर जो तेंडुलकर साहेबांनी केलेला आहे आणि आम्हाला बरोबर घेऊन चालतात. आणि आज मोठं दान, सगळ्यात मोठं दान म्हणजे रक्तदान. हे रक्तदानाशिवाय कुठलंच कार्य सफलता नाही. असं रक्तदान आणि साहेबांच्या आदेशानुसार साहेबांनी जे घडवलं आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही बरोबरच आहोत इतकं बोलून त्यांना त्यांचं मनोगत व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द टीका मैं ब्रांड मतलब एकवीरा में जाता हूँ, मैं एकवीरे का टीका लगाता हूँ और देवी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ. अच्छा दादा, अगर बात करें तो हमने देखा जिस तरह का जन्मदिन शरद पवार दादा का था, उसी दिन आपका ही था, तो किस तरह का सेलिब्रेशन किया संतोष भाई ने आपका बर्थडे को? सब श्रेय जाता है संतोष दादा को. वो मेरे घर पे भी आए थे, उन्होंने केक लाया था मेरे लिए और मेरे को साथ में अच्छा शुभेच्छा दिया उन्होंने और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ. ब्लड डोनेशन करने के लिए जो आते हैं उनको उनकी तरफ ध्यान देकर, यानी उनसे पर्सनली मिलकर उनसे बात करके कि क्या कैसे है, आपने आज तक कितनी बार ब्लड दिया है, वो सब पूछना. तो ये सब पेंडुलकर साहब ने पूछा मुझे पर्सनली. आज तक किसी ने ऐसा पूछा नहीं था. आज तक मैंने जितने भी बार ब्लड दिया है 91 से मैं ब्लड दे रहा हूँ, तो आज तक किसी ने भी ऐसा पूछा नहीं था. और साहब ने जो इतने पर्सनल लेवल पर आकर मुझे पूछा और इतना ध्यान दिया मेरे ऊपर, तो मैं शतशः उनका आभारी हूँ इसके लिए. आज आपने ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेट
रक्तदान श्रेष्ठदान है, यही सोच के मैं यहाँ से पार्ला से आया हूँ। और मेरे परम मित्र है संजय बाल्टे, उनके रेफरेंस है। लेकिन ब्लड डोन करके अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से ये है, वो यहाँ के कार्यकर्ता में उम्मीद है, आ गया। धन्यवाद. मी बोलतो, मी पण रक्त दिलं. हां द्या ना. चालेल तुम्ही या. अल्ताफ भाई वो पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ संतोष जी का, जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष साउथ इंडियन सेल का बनाया है। इस माध्यम से मेरे को उनके साथ में काम करने का और जुड़ने का मौका मिला। और मैं खुद रक्तदान कर चुका हूँ और मैंने मेरे टीम के अभी तक 11 आदमी लोग आ चुके हैं रक्तदान करने के लिए, क्योंकि रक्तदान ये सबसे श्रेष्ठ दान है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। और मैं इसी तरह संतोष जी के साथ में रहकर और उनके जैसे आदेश होगा वैसे ही मैं काम करना चाहता हूँ। या म्हात्रे साहेब तुमच्याही पुढे फक्त विचार प्रश्न विचारला तो लक्षात ठेवायचा काय तो बोले चांगले काम केले जिल्हाध्यक्ष ने, अच्छा काम किया है, अच्छा कार्य सब इधर थोड़ा आगे जाओ, मेरे को आने को नहीं मिल रहा है। कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस महामारी में? रक्तदान सबसे बड़ा श्रेय है और मैं सेवादल जिला अध्यक्ष हूँ नितिन केनी। हमारे जिला अध्यक्ष पेंडुलकर साहब जी सब जन को लेके जाते हैं और सबको साथ में लेके जाके कार्य करते हैं। इसके लिए मैं उनका धन्य शुक्रिया अदा करता हूँ। और रक्तदान सबसे बड़ा श्रेष्ठ रक्तदान है। जिल्हाध्यक्ष के बारे में थोड़ा बोलो ना। बोला ना मराठीत बोला, मराठी चालेल ना, येत हिंदी तर कोणी सांगितलंय का? चांगलं काम चांगलं और आज जो आयोजन किया गया संतोष जी के कार्यों को किस तरह देखते हो? आज ये जो ब्लड डोनेट कैंप रखा गया, क्या लग रहा है महामारी में कितना है? हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर जी ने जो आज का कार्यक्रम रखा है वो पवार साहब के वार दिवस के निमित्त एक अभियान चलाया है रक्तदान का। वो अभियान के तहत आज आप देख रहे हो कितनी सारी पब्लिक खुद आके यहाँ अपना रक्तदान कर रही है। तो हम सब मिलकर ऐसे ही संतोष जी पेंडुलकर जी को हेल्प करेंगे और उनको उनका जो नाम है जिला अध्यक्ष का हमारे मीरा भाईंदर का, वो हम और ऊपर तक प्रदेश में अच्छा नाम हो यही सोचेंगे और उसे बढ़ावा देंगे हम। जय राष्ट्रवादी। उनसे ले आ जाओ सेंटर में, जो बैठ ले उनको सेंटर में ले लो ना, आ जाओ। मेरा नाम रघुनाथ नामदेव महाजन, मैं अपना मीरा भाईंदर जिला राष्ट्रवादी शिक्षक सेल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर पवार साहब के बर्थडे के काल में ये जो आपने जिलाध्यक्ष संतोष पेंडुलकर साहब ने जो एक कार्यक्रम रखा है उनको हमको सबको मिलके सक्सेस करना है, क्योंकि आज ये महामारी के काल में ब्लड की सबको आवश्यकता है। और ब्लड देना ऐसा भी सबके लिए अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि 3 महीने में हमारा ब्लड पूरा रिकवर हो जाता है। हम साल में 4 बार भी ब्लड दे सकते हैं और उल्टा वो ज़्यादा प्यूरीफाई होकर अच्छा खून बनता है शरीर में। और इस महामारी के काल में लोगों को ब्लड की बहुत सारी आवश्यकता है। वो आवश्यकता हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम थोड़ा भी उसको हेल्प कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। आ जाइए। मेरा नाम अल्ताफ सिद्दीकी है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। आज जो पूरे देश में कोरोना महामारी की जो हाल है उसे देखते हुए तो हमारे संतोष पेंडुलकर जी ने जो रक्तदान का शिविर लगाया है, देखिए बहुत अच्छा कार्य है। और उनके जब से ये जिलाध्यक्ष हुए हैं उनके मार्गदर्शन में अनेक कार्य हुए हैं और सामाजिक कार्य बहुत हुए हैं और ऐसे सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं।
और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है कि उनके साथ ये जो काम है वो बहुत ही अच्छा काम होगा और आगे भी होता रहेगा।